ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर दिया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है ना। अभी 3.2 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है हम ऐसा सोचेंगे कि ये 3.2 कॉन्सेप्ट्स 3.2 कॉन्सेप्ट 3.2 एक्सरसाइज 3.3 कॉन्सेप्ट 3.3 एक्सरसाइज ऐसा सोचेंगे तो ये अच्छा रहेगा। 3.2 कॉन्सेप्ट्स में हम अभी एक बार है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। देखिए हम अभी तक जो 10th या 9th 8th 9th 10th में जो भी पढ़ाई किया है वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आया होंगे। अभी क्या है वो रेशियोज को हमने एक सर्किल में डाल के वैल्यूज कैसा आया है ये देखेंगे हम। ठीक है ना। अभी ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हमने एक बार क्या पढ़ लिया है बेसिक क्लास में, मतलब बेसिक क्लास मतलब नहीं, मैं ये बोलने का कि 8th 9th 10th में अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्या भी कुछ पढ़ लिया है वो क्या पढ़ लिया है एक बार देखेंगे, उसके बाद फिर इसको एनालिसिस करके हम आगे हम जाएंगे। चलो अभी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के बिना नहीं आता है। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आता है, हाइपोटेन्यूज है, ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है ना, ये सब है। तो दोबारा एक बार राइट एंगल ट्रायंगल डाल के हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लेंगे। ठीक है ना। रेशियोज लेने के बाद फिर ये दोबारा ये रेशियोज अगर समझ में आया तो ही आप अगर फिर हम सर्किल पे जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिर हम सर्किल में ये डालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अभी देखो एक बार मैंने यहाँ एक ड्रा करता हूँ फिगर। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आप एक बार देखिए, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। हाँ अभी देखिए मैं ऐसा लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, ये BC लेता हूँ और ये AC हो गया, और ये जो है ना ये थीटा है। ठीक है। हाँ अभी फिर इसका और कुछ नाम है क्या? बिल्कुल है। देखिए इसको बोलते हैं हमने हाइपोटेन्यूज H/P, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ADJ, इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड OPP। ठीक है ना। हाँ एडजेसेंट साइड को आप ये भी बोल सकते हैं कि बेस। ठीक है। और ऑपोजिट साइड को आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइट। लेकिन आप हाइट बेस है ना कम इस्तेमाल कीजिए, हाइट बेस कम इस्तेमाल कीजिए, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड इस्तेमाल कीजिए। ये हाइपोटेन्यूज हो गया है। ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं आपने? डायगोनल भी बोलते हैं आपने। डायगोनल। लेकिन ब्रैकेट में जो भी लिखा है पैरेंथेसिस में वो कम इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो बेसिक है। लेकिन आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स देखिए, ये हाइपोटेन्यूज आप हाइपोटेन्यूज बोलिए, ऑपोजिट साइड बोलिए, एडजेसेंट साइड बोलिए। ठीक है ना। हम ऐसा ही हम करेंगे। चलो अभी देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए यहाँ कितना साइड्स है? 3 साइड है साइड। तो रेशियोज कितना बनेंगे? 6 रेशियोज बनेंगे। क्योंकि देखिए AB by AC, AB by AC, AB by BC, AC by BC, AC by AB, CB by AB, CB by AC, ऐसा 6 रेशियोज बनेंगे। ठीक है ना। 6 रेशियो को एक एक को एक नाम दिया गया है। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ एडजेसेंट साइड क्यों लिया गया है, इसी को AB को ही क्यों एडजेसेंट साइड लिया गया है? हाँ इसका रीजन है। देखिए हाइपोटेन्यूज और जो दूसरा एंगल कहाँ आता है वो एंगल का साइड आपको एडजेसेंट साइड बनेगा। ध्यान में रख लीजिए ये, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है ना ये एंगल हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ C एंगल C हम बात नहीं कर रहे हैं, एंगल ये बात कर रहे हैं। एंगल ये ही से ही हमने ये सब अभी डिराइव करना है। ठीक है ना। हाँ तो ये थीटा क्या है? थीटा है हाइपोटेन्यूज और बेस या एडजेसेंट साइड के बीच में का एंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो B का एंगल आप पता करने का कोई जरूरत नहीं है, 90 डिग्री है B राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। मैंने यहाँ लिखा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। मैं इसका सिंबल देखो ऐसा डालता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल ऐसा है। मेरा बेसिक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री भी आप एक बार देखिए, अच्छा रहता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थीटा के बारे में। ये थीटा क्या है? ये थीटा एंगल है। ठीक है ना। ये थीटा एंगल है और ये थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड के बीच में का एंगल है। ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का एंगल नहीं है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच में का एंगल है। ये एंगल को बेस करके हम अभी
कुछ रेशियोज बनाएंगे। चलो अभी देखो 6 रेशियोज है, मैंने बताया है, ठीक है ना। हाँ, पहले एक रेशियो होगा साइन थीटा का। साइन थीटा का रेशियो कैसा है एक बार देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होगा ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए मैं इसका सब यहाँ लिखता हूँ बिल्कुल। देखिए ये है, ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, बी सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ओके, फिर ये सी क्या है, ये सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। हाँ, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज। हम शॉर्टकट में ए डी जे ओ पी पी एच वाई पी लिखेंगे, नहीं तो फिर ए बी एस। देखिए हर एक जगह आपको ये पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज को ए सी ले लीजिए, बाकी का आप ये भी ले लो, या नहीं तो ऐसा ही लेंगे आप, ये भी लेंगे बी सी लेंगे बाकी का, ठीक है ना। मतलब अगर ये दो ए सी हो गया तो बीच में वाला बी तो है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी हाइपोटेन्यूज को ए सी ले लीजिए। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। फार्मूला के बिना हम थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। चलो अब वापस आते हैं यहाँ साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का ऐसा डिराइव किया गया है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं ऐसा लिखता हूँ ओ पी पी बाई एच वाई पी, क्योंकि इसका फिर मैंने यहाँ दे दिया इसीलिए मैं फिर बार बार, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को, ये रेशियो को हमने, ये देखिए ये रेशियो एक थीटा आता है, समझ में आया है ना। ये रेशियो एक थीटा आता है, वो हम फिर आगे सर्किल में जाने के बाद मैं बताऊंगा वो कैसा आता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा बोलेंगे। यहाँ ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सी है, ठीक है ना। हाँ, इनको बोलेंगे हम साइन थीटा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, बी सी बाय ये सी, ठीक है। चलो अभी देखिए, आप ये मत पूछना कि सर ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा कहाँ से आया। देखिए ये 6 रेशियोस है ना, कोई आया नहीं, एक एक रेशियो का पहले वो लोग कुछ नाम दिया गया है। ये इसको साइन थीटा दिया, ये साइन दिया गया है, एंगल तो कॉमन है थीटा। ये रेशियो को साइन दिया है, ये रेशियो को कास दिया है, ये रेशियो को टैन दिया है, फिर उसका इन्वर्स को काट दिया है, साइन का इन्वर्स को कोसिकेंट दिया है, कास का इन्वर्स को सीकेंट दिया है, ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है ना। ये साइन थीटा आया नहीं, साइन थीटा नाम दिया गया है, ये आया है आपको ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऐसा आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट रेशियो क्या है, देखिए एक रेशियो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, दूसरा रेशियो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो भी लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू, अभी देखिए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू, एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सी है, ठीक है ना। ये एक रेशियो है, ये cos थीटा हो गया। cos थीटा हो गया मतलब इसका नाम cos थीटा दिया है, तो cos थीटा बोल के आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा है। चलो और दूसरा तीसरा रेशियो क्या है, तीसरा रेशियो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये भी तो ले सकते हैं। हाँ चलो, उसका हमने टैन थीटा बोलते हैं, टैन थीटा। ये क्या है, ये ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। हाँ, ये ऑपोजिट साइड क्या है, ये बी सी है, एडजेसेंट क्या है, ये भी है, समझ में आया है ना अभी। हाँ, ये भी आया नहीं, ये हम लिया है, मतलब ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड को क्या लिया, क्या नाम दिया, टैन थीटा लिया है, टैन थीटा दिया है। हाँ, अभी एक बार देखिए बी सी बाई ये भी आने के लिए, अब देखिए बी सी बाई ये भी आने के लिए मैंने ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डाला तो भी आएगा, ये आएगा ना। देखिए बी सी बाई ये भी आने के लिए मैंने ये दोनों डिवाइडेड बाई किया तो ये सी कैंसिल हो गया, तो बी सी बाई ये भी आएगा। तो साइन थीटा बाई cos थीटा, टैन थीटा को साइन थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो फिर लिखिए यहाँ इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन थीटा बाय cos थीटा, समझ में आया ना। साइन थीटा बाय cos थीटा लिखो, यहाँ बी सी बाई ए बी बाई बी सी, ए सी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये भी बी सी बाई ए भी आएगा, बी सी बाई ए भी
tan थीटा है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो अभी क्या इतना ही रेशियो है क्या है, तो 6 रेशियो है, 3 ही रेशियो लिखा है और बाकी का भी रेशियो लिखेंगे ना, लिखेगा तो हम ऐसा करेंगे, पहले tan थीटा को ही रिवर्स करेंगे ना। अभी ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड लिया, जिस बार मैंने एडजेसेंट साइड में ऑपोजिट साइड ले लूंगा। हाँ ले लो ना। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऑपोजिट साइड में सर एडजेसेंट साइड में ऑपोजिट साइड, वो भी लिखो। इनको मैंने नाम दे दिया काट थीटा। ये क्या है, ये एडजेसेंट साइड बाई ऑपोजिट साइड है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये भी बाई बी सी है, ठीक है ना। हाँ 1 मिनट, अभी देखो एडजेसेंट साइड में ऑपोजिट साइड का नाम हमने काट थीटा दे दिया, लेकिन देखिए ये तो tan थीटा रिवर्स हो गया है ना। देखिए यहाँ BC बाई ये भी था, ये भी बाई BC हो गया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि काट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। हाँ बिल्कुल लिखो, काट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ठीक है ना। हाँ पहले ऐसा लिखो, काट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। चलो अभी और दूसरा ऑब्जर्व किया तो क्या है, कास थीटा बाई अगर साइन थीटा भी डालते हो ना, ये सी ऊपर वाला कैंसिल होगा और BC बाई ये भी आएगा, ये भी बाई BC आएगा, ठीक है ना। देखिए वहाँ जैसा हमने साइन थीटा बाई कास थीटा डाला तो tan थीटा आया है, तो कास थीटा बाई साइन थीटा डाला तो भी आपको ये काट थीटा आएगा। देखिए काट थीटा के लिए आपको ये भी बाई BC आना, ये भी बाई BC आएगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इस बार ये भी बाई BC आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि काट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिखिए यहाँ कास थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ऐसा नहीं रहा तो भी ये देखिए, अगर tan थीटा साइन थीटा बाई कास थीटा होता है तो 1 बाई tan थीटा, मतलब यहाँ साइन थीटा नीचे लगा के कास थीटा ऊपर ले जाओ, बस ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ दूसरा बात, जब ये काट थीटा 1 बाई tan थीटा आता है तो फिर tan थीटा भी 1 बाई काट थीटा आना है ना, बिल्कुल आना है, वो भी लिखिए, ठीक है ना। हाँ ये भी लिखिए, दैट मीन्स 1 बाई काट थीटा, ठीक है ना। हाँ देखिए अभी तक कितना रेशियो हो गया, बोलने के लिए 4 रेशियो हो गया, लेकिन देखिए tan थीटा साइन थीटा बाई कास थीटा आया है, ये 5वां वाला है, और फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई काट थीटा आया है, ये 6वां वाला है ना। ये काट थीटा तो पहले आया, देखिए काट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा 7वां वाला, फिर काट थीटा इक्वल टू कास थीटा बाई साइन थीटा, ये 8वां वाला। मतलब आप बोलने के लिए यहाँ 8 रेशियोस आया है, 6 रेशियोस है, 4 दिया, 4 में अंदर ही फिर 8 आ गया, और 4 आ गया, tan थीटा का और 2 आया है, काट थीटा का और 2 आया है, ठीक है ना। हाँ 6 का 12 हो जाएगा, इसका भी आएगा, लेकिन वेट करो आगे और लिखेंगे, ठीक है ना। अभी तक क्या है, हमने हाइपोटेन्यूज से फिर दोबारा नहीं किया। देखिए एडजेसेंट पे हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट पे हाइपोटेन्यूज लिया, लेकिन हाइपोटेन्यूज पे एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज पे ऑपोजिट लिया क्या, नहीं लिया, तो फिर ले लो वो भी। चलो उसका नाम क्या दे देंगे हमने, देखिए अभी साइन कास टैन आने के बाद काट आया, फिर इसका रिवर्स जाएंगे, इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स जाएंगे, इसका रिवर्स सीकेंट थीटा है, तो लिखो ना सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा के लिए ये अपोजिट लिखिए, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, ये सी बाई ए बी, ये सी बाई ए बी। हाँ अभी देखिए सीकेंट थीटा ये भी नाम दिया गया है, ये 6 का 6 नाम दिया गया है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज बाय अगर एडजेसेंट साइड लेते हो तो उनका नाम क्या था, सीकेंट थीटा दिया गया है, लेकिन अच्छा सा ऑब्जर्व किया तो ये सीकेंट थीटा क्या है, ये सीकेंट थीटा 1 बाई कास थीटा है, इसका रिवर्स है। देखिए हाइपोटेन्यूज पे एडजेसेंट साइड अब लिया है तो इसको 1 बाई कास थीटा डाल दिया, तो लिखो यहाँ 1 बाई कास थीटा, 1 बाई कास थीटा, ठीक है ना। हाँ मतलब अभी क्या है, ये सीकेंट थीटा 1 बाई कास थीटा है, काट थीटा 1 बाई टैन थीटा है, तो फिर साइन थीटा का भी तो कोई रहना है यहाँ, कोसिकेंट थीटा लिखिए, वो भी कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड मतलब ए सी बाई बी सी, ओके। ये क्या है, ये इसका रिवर्स है, मतलब 1 बाई साइन थीटा। अभी समझ में आया ना, मतलब देखिए ये 6 रेशियोस है, 6 के लिए हर एक के लिए इनवर्स है। देखिए जब अगर सीकेंट थीटा 1 बाई कास थीटा होता है तो फिर कास थीटा 1 बाई सीकेंट थीटा, लिखिए यहाँ भी बरोबर 1 बाई
सीकेंट थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा। कितना रेशियोस आया है? 6 का 6 12 आया है इनवर्स, ओके ना, 12। और ये दो के लिए फिर और दो एक्स्ट्रा आया है, देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा बाई साइन थीटा, मतलब पूरा कितना आ गया है? 14 रेशियोस आ गया है। लेकिन 6 रेशियोस मेन है, 6 रेशियो का इनवर्स 1 बाई, इनवर्स मतलब वही ना, इनवर्स 1 बाई, तो 6 का 12 रेशियोस है। 12 के बाद साइन के लिए, टैन के लिए साइन बाई कॉस एक 13 है, काट के लिए कॉस बाई साइन एक 14 है, मतलब ये 14 रेशियोस आपको आया है। यहाँ तक हमने बेसिक क्लास में 9th 10th में पढ़ लिया है, लेकिन आप एक बार ये देख लीजिए क्या क्या है, क्योंकि आगे हम वैल्यूज डालेंगे, फिर सर्किल में हम इसका वैल्यूज निकालेंगे। उस टाइम में आपको साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है मालूम नहीं पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिक मैं बोल रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? ये साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस मतलब ऑटोमेटिकली ऑपोजिट बाई एडजेसेंट आएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज टेबल डाल के फिर बाद में सर्किल में जाएंगे, ठीक है ना। चलो अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखता हूं मैंने, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसा आया है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले आप बेसिक पहले ये देखिए समझिए, इसके बाद फिर ये कैसा आया है भी मैं आपको अच्छा समझा दूंगा। पहले देखिए थीटा है, ये थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, मतलब ये इतना ही है कि इतना ही नहीं, कुछ बीच में का भी एंगल ले सकते हैं हमने, लेकिन कॉमनली आपको 0 to 90 ज़्यादा आएगा, इसलिए हम ये वैल्यू पहले ले लेंगे। इसका डालने के बाद फिर हम देखेंगे कैसा कैसा आता है, ठीक है। चलो अभी देखो साइन का 0 है ना, 0 डिग्री, तो 0 आएगा वैल्यू इसका, ठीक है। साइन का 30 है ना, इसका 1/2 आएगा, ठीक है ना। और साइन का 45 जो है ना वो 1/√2 आएगा। साइन का 60 है ना, ये √3/2 आएगा। साइन का 90 जो है ना 1 आएगा। हाँ अभी यहाँ रोकिए, ये क्या एक बार ऑब्जर्व कीजिए साइन का वैल्यू कैसा गया है। देखिए ये इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब 0 से लेके 1 तक गया है। देखिए 0 के बाद 1/2 आया है 30 डिग्रीज में, मतलब आधा वैल्यू है। इसके बाद 45 1/√2 है, देखिए ये 1/2 से ज़्यादा है, ये समझ में आया है ना। हाँ 1/2 से ये ज़्यादा है, और √3/2 ये भी इससे ज़्यादा है। इसके बाद फिर ये 1 है, समझ में आया है ना। हाँ तो मतलब साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक जो है ना ये बढ़ते गया है, मतलब 0 से 1 हो गया है, बढ़ते गया है। ये ले लीजिए, ये वैल्यूज कैसा आया है मैं आगे मैं आपको समझा दूंगा कैसा आया है एग्जैक्टली क्या है, ओके। कैसा करेंगे, कैसा निकालेंगे वैल्यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम से, ओके। ये हो गया साइन के वैल्यूज। अभी हम क्या करते हैं कॉस के लिए, क्या करते हैं अभी हम अभी प्रैक्टिकली देखा नहीं, लेकिन अभी इम्प्रैक्टिकली जो है ना हम खाली इसको रिवर्स कर देते हैं फिलहाल, फिर बाद में मैं उसको आपको समझा दूंगा ये कैसा है। देखिए साइन कॉस आपको समझाया ना मैंने, टैन साइन बाई कॉस होगा, काट रिवर्स 1/tan होगा, सीकेंट 1/cos होगा, कोसिकेंट 1/sin होगा, फिर और बाकी का मैं समझाने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। साइन कॉस ये दोनों ये वैल्यूज 0 to 90 डिग्री कैसे कैसे आया है मैं आगे समझा दूंगा। पहले आप यहाँ एक बार देखिए, साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक जो है ना बढ़ते गया है। 0 है, बाद में 1 है, बीच में 1/2 है, 1/√2 है, √3 है, 1 है, चलो वहां तक आया है। कॉस का आइए, ये कॉस है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। हाँ अभी देखो यहाँ हमने 0 डाला, 30 45 60 90 डाला, ये क्या है, ये डिग्रीज में है। आप इसको अगर रेडियंस में डालना है तो क्या करेंगे, 0 को तो 0 ही डालेंगे, 30 को क्या डालेंगे π/6, π/4, π/3, π/2, समझ में आया है ना। हाँ 0 to π/2, बीच में 45 π/4 है, यहाँ π/6 है, यहाँ π/3 है। चलो अब आ जाओ, कॉस का वैल्यू कैसा लेंगे। कॉस का वैल्यू जस्ट उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब 1 है, √3/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 0 है। चलो डालो वो भी, चलो मैं डाल रहा हूँ कैसे, देखिए ये 1 यहाँ डाल दो और √3/2 यहाँ डाल दो, और रिवर्स करने के टाइम में ये बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा, ये 1/2 यहाँ डाल दो और 0 यहाँ डाल दो, ठीक है ना।
हाँ देखिए ये कैसा आया है मैं आगे समझाने वाला हूँ, मैंने अभी दो तीन बार बोल दिया। फिलहाल अभी ले लीजिए आपने, ये ध्यान में रख लीजिए, तो ये रिवर्स वो भी आपको आ जाएगा वैल्यू। ये 4 वैल्यू ध्यान में रख लेना। 0 1 तो आपको मालूम होगा, 0 का 0 है, 90 डिग्री में 1 है, बीच में ये 3 वैल्यू ध्यान रख लीजिए, 1/2 1/√2 √3/2 बस, ठीक है ना। रिवर्स कर दिया। टैन में आ जाओ, बाकी का टैन थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। ये टैन मतलब टैन थीटा, फिर दोबारा थीटा नहीं लिख रहा हूं मैंने, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दीजिए टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी रेशियोस मैंने इसलिए समझाया आप लोगों को, ठीक है ना। साइन थीटा बाय कॉस, ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होगा। देखिए 0 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब इसका ऊपर डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 1, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/0 अपान बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो मैं 0 बाय 1 क्या है बता दो मुझे। 0 बाय 1 0 है ना, 0 बाय समथिंग इज 0, चलो मैंने 0 डाल दिया। 1/√2 बाय √3/2 क्या है, ये डिवाइडेड बाय क्या, तो मतलब 1/2 अपान √3/2 क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 है ना। हाँ और √3 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम रहा तो डिवाइडेड बाय 1/√2 अपान 1/2 1 होगा, √3/2 अपान 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 कट गया है तो √3 आएगा यहाँ, ठीक है ना। हाँ 1/0 क्या आएगा, देखिए अनडिफाइंड बोलते हैं लेकिन इसको इन्फिनिटी बोलना भी गलत नहीं है, किस लिए मैं बोलता हूँ सुनिए। कोई कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय 0 आया तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी लीजिए। अगर कोई ax² प्लस bx प्लस c बोल के और नीचे भी कुछ इक्वेशन है लेकिन उसका वैल्यू अगर 0 आता है ना, इसको आप अनडिफाइंड बोलिए। समझ में आया। इन्फिनिटी कहाँ यूज करना, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये कोई इक्वेशन नहीं है। हाँ ये इक्वेशन के वैल्यू भी कांस्टेंट होता है तो वहां भी आप उसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं। मतलब बेसिक ये है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 आया तो इन्फिनिटी लेना है। देखिए इन्फिनिटी और अनडिफाइंड, इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी का वैल्यू बताइए, कोई नहीं बता सकता। इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है लेकिन कुछ जगह इन्फिनिटी लिखते हैं, कुछ जगह अनडिफाइंड लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ ज़्यादा गलत भी नहीं, ज़्यादा क्या बोलते हैं सही भी नहीं है, वो दोनों इक्वल बोलना, ठीक है ना। हाँ यहाँ इन्फिनिटी ले सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। 1/0 है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 आप इन्फिनिटी ले सकते हैं, कोई डरना मत, ठीक है ना। इन्फिनिटी ले लीजिए। ये हो गया। अभी ये कैसा है मालूम है ना, साइन डिवाइडेड बाय कॉस डाल दिया, फिर ने काट डालेंगे। काट डालने के टाइम में क्या करता हूँ मैंने, 1/tan थीटा, बस और कुछ नहीं, लिखो काट इज इक्वल टू, काट का वैल्यू कहाँ से आएगा, 1/tan थीटा। हमको तो ये मालूम है 1/tan, 1/0 क्या होगा, फिर डिवाइडेड इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी तो आएगा 1 बाय, अभी तो बताया मैंने कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 आप इन्फिनिटी ले सकते हैं, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। लेकिन जब अनडिफाइंड बोलने के टाइम में ऊपर न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट है नीचे 0 है तो आप इन्फिनिटी बिंदास से आप बोल सकते हैं, ओके। ये इन्फिनिटी है। चलो फिर ये क्या है, ये 1/√3, 1/√3 मतलब ये रिवर्स कर दिया तो √3 आएगा यहाँ, ठीक है ना। 1 को रिवर्स कर दिया, 1/1 डाला तो भी 1 ही है ना, ये तो बदलेगा नहीं। √3 मतलब 1/√3, 1/√3 आएगा। इन्फिनिटी, हाँ यहाँ रोकिए, यहाँ इन्फिनिटी मत लेना। अभी क्या है, ये 1/0 था तो फिर हम 0/1 लेना, 0/1 लिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया है ना। हाँ ये गड़बड़ मत करना, 1/∞ मत लिखना, ठीक है ना। इससे बोला मैं, अगर 1/0 इन्फिनिटी लेता है तो ऑटोमेटिकली देखिए आपने 1/0 ले लिया, ऑटोमेटिकली फिर ये इन्फिनिटी नीचे आएगा। 1/∞ 0 ले सकते हैं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन आप 1/∞ मत लिखो, खाली 0 लिखो। अब यहाँ तक तो समझ में आया होगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करो, जैसा हम साइन का वैल्यू रिवर्स कर दिया, वो 1 यहाँ डाला, ये √3 यहाँ डाला, 1/2, ये 1/2, ऐसा। देखिए टैन और काट का भी यही हाल हुआ है। देखिए 0 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी लिखा तो वो इन्फिनिटी यहाँ आया, √3 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 1/√3 यहाँ आया, 0 यहाँ आया। ये समझ में आया है ना। हाँ ये लॉजिक इसलिए समझा रहा हूँ कि आप याद रखने के लिए, खाली साइन याद रख लिया तो ये सब आ जाएंगे आपको बाद में। साइन याद है
तो कांस उसको रिवर्स कर दो, दोनों डाल दिया तो साइन डिवाइडेड बाय कांस डालो, टैन आएगा, टैन आने के बाद टैन को रिवर्स कर दो 1 बाय, तो काट आएगा, नहीं तो फिर टैन को ऐसा रिवर्स कर दो, काट आएगा। हाँ, अभी हम जाते हैं सीकेंट में, सीकेंट थीटा। चलो सीकेंट थीटा क्या बताया हमने अभी रेशियोस में, 1 बाय कास मतलब 1 बाय 1, 1 बाय रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, ये सब जो है ना फिर रिवर्स किया जैसा है ना। चलो रिवर्स करेंगे, वो भी रिवर्स कर दिया तो क्या क्या आएगा देखो एक बार। 1 बाय 1 क्या है, 1 है। 1 बाय रूट 3 बाय 2 मतलब 2 बाय रूट 3 है, चलो 2 बाय रूट 3 लिख दिया मैंने। 1 बाय रूट 2 क्या है, रूट 2 है, चलो रूट 2 लिख दिया मैंने। 1 बाय 2 क्या है, 2 है, चलो लिख दिया मैंने। 1 बाय 0 इन्फिनिटी है, लिखो इन्फिनिटी। समझ में आया ना। हाँ चलो ये हो गया सीकेंट का, क्योंकि देखिए ये कहाँ से आया, साइन कास है तो सीकेंट आएगा, 1 बाय कास थीटा। चलो अभी फिर दोबारा मैंने कोसिकेंट लिखता हूँ, नीचे कोसिकेंट भी, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। कोसिकेंट थीटा, थीटा 0 डिग्री में क्या वैल्यू है वो ऐसा हम लिख रहे हैं। चलो हाँ अभी देखो, अभी क्या है, इसको फिर साइन को रिवर्स करो, नहीं तो इसको रिवर्स करो, दोनों सेम है। हम आसान वाला करेंगे, वो इन्फिनिटी यहाँ डालेंगे, 2 यहाँ डालेंगे, रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1 यहाँ डालेंगे, ये आसान है ना, बाद में आप चेक कर लो। ठीक, चलो मैं आसान काम करता हूँ। इन्फिनिटी डालो पहले, यहाँ 2 यहाँ डालो, रूट 2 तो सेंटर में ऐसा ही रहेगा, ये 2 बाई रूट 3 रहेगा और ये वाला 1 रहेगा। समझ में आया है ना बात आपको। हाँ ठीक है। हाँ ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ओके, अभी मैं ये मिटाने के बाद एक सर्किल डाल के ट्रिग्नोमेट्रिकल का ये राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब करता हूँ। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, कोई फिगर लेके जाके सर्किल के अंदर घुसाना है, मतलब ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इनटू सर्किल, इंस्क्राइबिंग करना, उसमें अंदर जाके घुसाना है। घुसाने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारा ओरिजिनल चैप्टर चालू होगा। लेकिन ये बेसिक नहीं मालूम रहा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा देर ये आपको बताना पड़ा। ये रहा तो ही वो आएगा, क्योंकि उसमें फिर साइन वैल्यू क्यास वैल्यू हम वहाँ डिराइव करके दिखाता हूँ। मैंने डिराइव बोल के नहीं, मैं एग्जैक्टली कैसा आया है वो दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो हम आगे फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सर्किल देखते हैं। हम एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक सर्किल देखते हैं, ये सर्किल कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा कुछ समझते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सर्किल कैसा मैंने ड्रा किया, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये ग्राफ है, मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। हाँ अभी इसका वैल्यूज मैं कैसा ले रहा हूँ आप देखिए एक बार। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है ना। ये ग्राफ है, ये ऑरिजिन है 0, ठीक है। हाँ दूसरा बात है, इसका मैंने रेडियस जो है, रेडियस 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट मतलब क्या होता है, देखिए रेडियस 1 यूनिट मतलब इसका रेडियस आप 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लेने के बाद रेडियस आप उसी से आपने उसका ये बना सकते हैं, जो भी वैल्यू आया वो उसी को ऊपर आएगा, ठीक है ना। 1 यूनिट का रेडियस सेम है ना, ये रेडियस मतलब यही है ना, सेंटर पॉइंट से कहाँ भी ले लो वो रेडियस सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ ये सर्किल है, ऑरिजिन है सेंटर, ऑरिजिन मतलब ये ग्राफ का ऑरिजिन सेंटर है ना 0, तो सर्किल का भी सेंटर है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब 4 पोर्शन, 1/4, ये पूरा में 4 पार्ट्स कर दिया ना हमने, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा बेसिक का वीडियोस देखिए प्लीज, ग्राफ, ठीक है ना, वहाँ बहुत अच्छा समझाया। यहाँ देखिए x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, ये फुल्ली पॉजिटिव है, ये फुल्ली नेगेटिव है, ये है ना, ये एक पॉजिटिव रहेगा तो ये एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव रहेगा तो ये एक नेगेटिव है। यहाँ मतलब यहाँ दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स है, लेकिन ये फुल्ली पॉजिटिव, ये फुल्ली नेगेटिव है। ओके चलो अभी क्या करता हूँ, मैंने फुल्ली पॉजिटिव में एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट P। देखिए यहाँ एक पॉइंट लिया मैंने P, ये पॉइंट क्या है, ये P है, ठीक है ना।
तो पॉइंट पी रहागा तो उसका कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मैंने ग्राफ में बताया आपको। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर इस पे देखिए इसका पैरेलली इसका परपेंडिकुलरली एक लाइन अगर खींचते हो आपने, ठीक है ना। हाँ देखिए ये हम ऐसा करते हैं, इसको ये ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, कहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, ठीक है ना। हाँ ये हम ऐसा सोचते हैं कि ये एम में टच हुआ है, ठीक है ना। और ये कहाँ, ये आपको पी में टच हुआ, पी, ठीक है ना। हाँ अभी फिलहाल यहाँ पी में टच होता है, तो फिर मैंने क्या करता हूँ, ऐसा ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये पी में टच हुआ है, ये एम है, देखिए ये बी आया है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये बी है तो इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, ठीक है ना। और ये बी सी डी आ गया, और ये एम पी ले लिया ना, एम पी, एन ले लेता हूँ, ये एन, कोई गड़बड़ नहीं है ना, एन ले लेता हूँ, लेकिन एन डॉटेड लाइन डाल दिया, मतलब यहाँ तक है, ये भी डॉटेड लाइन है, लेकिन मैंने होना बोल के फुल लाइन मार दिया मैंने। चलो अभी क्या क्या समझो, पहले ये कोऑर्डिनेट समझो एक बार। मैंने रेडियस यूनिट सर्किल बताया है, यूनिट रेडियस है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसका क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, ये 1,0 होगा। ये 10 क्यों हुआ, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में तो 1 है, यूनिट है 1, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पूरा एकदम 0 हो गया ना, यहाँ 0 हो गया, इसलिए 10 है, ठीक है ना। तो फिर वाई कोऑर्डिनेट देखो एक बार, वाई कोऑर्डिनेट में ये 0,1 है, बी, ये 10 है तो बी 0,1 है, क्यों 0,1 है, देखिए वाई कोऑर्डिनेट में बी का जगह एक्स एकदम 0 हो गया है, यहाँ है ना, एक्स 1 2 3 4 5 6 होगा, रिवर्स आया था, यहाँ ऑरिजिन में 0 हो जाएगा, ये 0 ही है ना। लेकिन वाई क्या है, वाई देखिए 1 2 3 4 जैसा या 1 तक जाएगा, लेकिन ये यूनिट है तो 1 नहीं है, ये समझ में आया ना। हाँ अब वापस यहाँ आ जाओ, सी का क्या है फिर कोऑर्डिनेट, सी का देखिए एक्स में माइनस है, वाई में 0 है, तो मतलब -1 0 सी का। डी का आ जाइए, डी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, डी का देखिए एक्स 0 है लेकिन वाई माइनस है, एक्स 0 है लेकिन वाई -1 है। देखिए ये कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ 0 लगाया, कहाँ 1 लगाया, कहाँ -1 लगाया, आप अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट में 1 लगा है क्योंकि एक्स में है, बाकी का वाई 0 है, लेकिन यहाँ एक्स 0 है वाई 1 है, यहाँ एक्स -1 है लेकिन वाई 0 है, यहाँ एक्स 0 है लेकिन वाई -1 है। ये 4 पॉइंट ए बी सी डी आप अच्छा देख लीजिए। चलो दूसरा अभी आ जाओ यहाँ। अब ये साइड में वाला मैंने आपको पॉइंट जो टच हुआ है वहां तक मैं क्या करता हूँ, इसको वो एम को मैंने ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, वो टू एम को ये ले लेता हूँ, और देखिए ये 0 to n एम टू पी है ना, मैं इसको क्या लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, क्योंकि पी क्यों लिया, ये कैपिटल पी है ना, यहाँ ये कैपिटल ये है, ठीक है ना। हाँ देखो अब इस बार मैंने क्या करता हूँ, अभी मैं 0 to पी को है ना एक डायगोनल डाल देता हूँ, मतलब ये हाइपोटेन्यूज, जीरो टू पी को एक हाइपोटेन्यूज मैंने डाल दिया हूँ, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड क्यों होगा, हाँ आ जाओ अभी, ये थीटा है, और इसका डायरेक्शन भी देखिए, ये अब देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये ठीक है ना। हाँ एरो देखिए बीच में एंगल का। अभी फिलहाल हमने पिछले क्लास में क्या सीख लिया, थीटा रेडियन है, और इसका आर्क लेंथ जो है ना, ए टू पी आर्क लेंथ है, और 0 to ए जो है ना ये रेडियस है, 0 to ए रेडियस है, 0 to पी रेडियस है, 0 to बी रेडियस है, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दो पी क्या आएगा यहाँ, पी देखिए पी आएगा आपको वैल्यू एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में बी है, ये करेक्ट है क्या, पी ओके। चलो P का तो वैल्यू आपने ये ले लिया और ये B ले लिया, मान लिया हमने, लेकिन 0 to m ये हो गया, m to p हो गया, लेकिन वो टू p क्या हो गया, वो या 0 to p का क्या है, उसका वैल्यू क्या है मुझे बता दो, बिल्कुल 1 है। किस लिए भाई, देखो 0 to p तो रेडियस है ना, ये रेडियस P में भी रेडियस है, B में भी रेडियस है, ये में भी रेडियस है, ये जो है ना वो कैसा भी आपको घूमेगा, ठीक है ना, मतलब वो B = 1 है, वो ये = 1 है, लेकिन वो m = ये है,
और वो b इज इक्वल टू 1 है, लेकिन वो n इज इक्वल टू नॉट 1, वो b है। समझ में आया है ना अभी? हाँ, ये अगर डायग्राम समझ में आता है तो आगे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अभी देखो हम ऐसा करते हैं, अभी अभी हमने रेशियोज दिया है। रेशियोज में क्या दिया है? साइन थीटा कास थीटा दिया है। चलो अभी हम, ये तो हो गया है। हाँ, हम अभी देखते हैं साइन थीटा क्या है, हम लिखते हैं इसको देख के मुझे बताइए साइन थीटा क्या है। साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये ऑपोजिट साइड ही तो है। देखिए कभी भी मैंने बताया, ये थीटा जो है ना, ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का होता है, बाकी का कुछ लेना देना नहीं, उसका नाम ही मत लेना अभी। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ना, वो भी हाइपोटेन्यूज है, वो एम एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के बीच में जो है ना, वो थीटा है। अभी साइन थीटा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब b/1। हाँ, वो लिखो, b/1 लिखा या नहीं तो b लिखा, दोनों सेम है ना। फिर भी मैं लिखता हूँ एक बार, आप देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू b/1 दैट इज इक्वल टू b। साइन थीटा b आ गया। 1 क्यों है? हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 1 है, 1 यूनिट ले लिया हमने रेडियस का। वो p रेडियस है, वो भी रेडियस है, वो ये भी रेडियस है, लेकिन ये m अलग है, n अलग है, ठीक है। चलो साइन थीटा हमको b आया है। चलो अभी फिर दोबारा हम cos थीटा भी ले लेते हैं। cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा क्या है? cos थीटा ऑपोजिट साइड बाय, सॉरी, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है? ये है 1 दैट इज इक्वल टू ये। समझ में आया है ना? हाँ, देखिए हमने वो m का ये लिया, m p का b लिया, फिर वो m बाई पी एम बाई लिखने के बिना मैंने डायरेक्ट डाल दिया। साइन थीटा b आया, कास थीटा ये आया। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ बिल्कुल, अगर ये समझ में आया तो ये आगे हम जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, अभी हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो पी स्क्वायर इज इक्वल टू वो एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, वो लिखो पाइथागोरस थ्योरम। फिर मैंने पहले एक पाइथागोरस थ्योरम बोल के लिखता हूँ, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है ये? वो पी स्क्वायर इज इक्वल टू वो एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। वो पी क्या है? 1 है, 1 स्क्वायर किया तो भी 1 ही है। वो एम क्या है? वो एम ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब पहले तो ये स्क्वायर ही लिखो, प्लस एम पी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर है। फिर दोबारा ऐसा आ जाओ, इम्प्लाइज ये स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हमने? साइन थीटा, सॉरी कास थीटा होल स्क्वायर प्लस b क्या है? साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? हाँ, देखिए कास थीटा होल स्क्वायर को अपना ऐसा लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक फार्मूला है। अब फर्स्ट फार्मूला आपको डिराइव हो गया। ये कहाँ से आया? ये यूनिट सर्किल से आया। यूनिट सर्किल है ये, रेडियस यूनिट रहेगा तो यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल से डिराइव किया हमने। समझ में आया है ना? साइन थीटा कास थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अभी आपको समझ में आया है क्या? हाँ बिल्कुल। कहाँ से आया ये? यूनिट सर्किल रहा तो कॉन्सेप्ट, नहीं रहा तो नहीं आएगा। ये यूनिट सर्किल है, मतलब हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से आया है ये कभी भी हाइपोटेन्यूज 1 रहेगा। यूनिट सर्किल में हाइपोटेन्यूज 1 रहेगा। ओके, अभी मुझे ये बता दो आप, ये वाला जो P है ना, यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे बता दो। ये P, अगर P को मैंने यहाँ डाला, ये 1 आएगा -1 आएगा, मुझे बता दो। मैंने 1 लिखा, लेकिन -1 है या 1 है मुझे बता दो। 1 नहीं है, किसलिए? इधर देखिए, आपने स्क्वायर करके उसको रूट करना है ना, स्क्वायर करके रूट करना है। वो P इज इक्वल, देखिए वो P स्क्वायर इज इक्वल टू वो ए स्क्वायर प्लस वो एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर होगा। लेकिन फिर वो स्क्वायर करने के टाइम में माइनस वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फाइनली ये जो है ना, हाइपोटेन्यूज कभी भी पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान में रख लीजिए। समझ में आया है ना? हाइपोटेन्यूज कभी भी पॉजिटिव आएगा। ये साइड देखिए, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव रहेगा तो भी वाई एक्सिस, ये नेगेटिव स्क्वायर होके आपको ये हाइपोटेन्यूज 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान में रख लीजिए। हाँ,
चलो अभी हम क्या सीखा है हमने अभी तक, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसा आया है हम ये सीखा है। ये डायग्राम ऐसा ही रखे, अभी मैंने साइन थीटा का वैल्यूज कैसा आया मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने बोला था साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से आया, कॉस थीटा का वैल्यू कैसा आया, 0 वो वगैरह बोल के मैंने फिर यहाँ लिखता हूँ। देखिए थीटा है, साइन है, कॉस है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। और ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है। फिर रिवर्स किया तो 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0 है, ठीक है ना। हाँ ये वैल्यूज कैसा है एक बार देखते हैं, ठीक है ना। हाँ ये वैल्यूज कैसा है एक बार देखते हैं। चलो अभी मैंने यहाँ क्या लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट का अभी मैंने गया नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में बाद में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले समझना पड़ेगा आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फिगर दोबारा यहाँ लिखता हूँ एक बार देखिए, मतलब खाली इतना ही लिखता हूँ। चलो अभी देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, हाँ अभी देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, करेक्ट है क्या, ये ऑरिजिन है 0, ये ऑरिजिन 0 है, ये y है, ये x है, ये करेक्ट है ना, ये x है, ये y है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इतना ही लिया मैंने, ठीक है ना। हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ थीटा डाल दिया, पॉजिटिव है थीटा, वो पॉजिटिव है क्योंकि वो डायरेक्शन में आपको रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो थीटा पॉजिटिव है। यदि नीचे आया तो फिर ये थीटा वहाँ नेगेटिव होगा, वो बाद में आएंगे वहाँ कॉन्सेप्ट, हम एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ देखिए, ये 0 है ना, हाँ ओके 0 है, यहाँ एक लिया मैंने, और ये क्या लिया मैंने, P लिया पॉइंट, ये P है ना, 0 to P ओके। नेक्स्ट क्या है 30 डिग्री है, चलो मैंने 30 डिग्री में भी एक लाइन ले लेता हूँ, कैसा ले रहा हूँ आप ऑब्जर्व कीजिए एक बार। ओके ये हो गया आपको 30 डिग्री, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है। चलो 30 के बाद 45, तो 45 को भी एक लाइन ले लो, P, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये वाला, ठीक है ना। हाँ फिर नेक्स्ट क्या करता हूँ मैंने, नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री का भी लाइन ले लो, ये P है, इसका डिग्री ऐसा ले लेता हूँ मैंने यहाँ, ठीक है ना, ये 60 डिग्री है, ठीक है। 60 के बाद क्या है फिर 90 है, 90 का कोई लेने की जरूरत है कि यही तो 90 है पूरा, ये वाला फाइनल, ये यहाँ से यहाँ तक जो गया है वही तो 90 है, ये पूरा ये क्वाड्रेंट है ना 30 डिग्री में बाई 4 किया तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। अभी देखिए 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है। चलो अभी मैं समझाता हूँ आपको, यही फिर यहाँ लिखता हूँ, देखिए एक बार अलग अलग, देखिए 0 डिग्री पहले लिख रहा हूँ, अच्छा से समझिए, अच्छा से समझा तो ही आपको ये समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब वीडियो में मिलेगा। ओके 0 डिग्री मतलब क्या है, वहाँ मुझे ये बता दो। वहाँ देखो P को आपने पूरा नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया तो देखिए यहाँ कुछ ऊपर रहा तो एंगल थीटा है, लेकिन मैं एंगल ही नहीं बना रहा हूँ, तो थीटा 0 डिग्री मतलब क्या है, मैं एंगल नहीं बनाया, मतलब जो 0 P है ना उसी के ऊपर मैंने लगाया P, ये सॉरी ये 0 to ये, अभी यहाँ P और ये दोनों सेम है, मैं ऐसा करता हूँ, ये भी है यहाँ इसमें, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ 2 एरो मिल रहा है आपको, ब्लू कलर का, रेड कलर का, आप ऐसा समझो ब्लू कलर का 0 ये और रेड कलर का 0 P, दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए आपको यहाँ थीटा 0 डिग्री, अभी समझ में आया है ना, बिल्कुल। हाँ अभी मुझे बता दो 0 to P का वैल्यू कहाँ भी रहने दो, उसका तो वैल्यू फिक्स है, रेडियस, 0 P क्या है, रेडियस है ना, देखो वहाँ 0 to P रेडियस है, ये यहाँ रहो, B में रहो, यहाँ रहो, ये P इधर गया तो B तक पहुँचेगा, यहाँ रहेगा तो ये तक पहुँचेगा, ये रेडियस है ना।
ये रेडियस है लाइन वो। तो ये के बाद आने के बाद भी तो रेडियस उतना ही होगा ना। हाँ हाँ, चलो मतलब 0 to a में अभी आपको क्या क्या आया है, देखिए ये एडजेसेंट साइड भी आया है, हाइपोटेन्यूज भी आया है। हाँ वही बताना चाहता हूं मैंने। चलो अभी when theta is equal to 0 degree, adjacent side is equal to 0a, that is equal to 0p, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 0p, दैट इज इक्वल टू 0a। दोनों सेम हो गया। हाँ देखो दोनों सेम है ना। देखिए एडजेसेंट साइड, देखिए ये ऊपर जाने के बाद आपको पॉइंट बचेगा, लेकिन वो जैसा नीचे नीचे आता है तो ये ऐसा ऐसा तो दूर जाएगा ना। ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो ये एडजेसेंट साइड है 0 to a। देखिए यहाँ एडजेसेंट साइड 0 to m क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट ऊपर जाते जाते ये साइड को हट गया है। जैसा नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली ये दूर चढ़ेगा, जैसा 90 डिग्री जाता है तो ये 0 हो जाएगा ना एडजेसेंट साइड। देखिए 0b में एडजेसेंट साइड 0 है, समझ में आया है ना। हाँ when theta is equal to 0, adjacent side is equal to हाइपोटेन्यूज, दोनों सेम हो जाएगा। अभी वापस आ जाओ, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लिखो फिर दोबारा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। सॉरी हाइपोटेन्यूज, ओके। अभी मैं नीचे हाइपोटेन्यूज तो 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्किल है, ये यूनिट सर्किल है, रेडियस 1 यूनिट है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलेगा नहीं। हाइपोटेन्यूज यहाँ रेडियस है, कहाँ भी जाने दो, कौन सा भी पॉइंट ले लो, ये रेडियस बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। रेडियस का खासियत यही है, सेंटर से रेडियस कहाँ भी पॉइंट ले लो वो डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए उसको रेडियस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ऑपोजिट साइड क्या होगा, यहाँ देखो ऑपोजिट साइड जैसा आपको वो ऐसा ऐसा आता है तो ऑटोमेटिकली y 0 हो गया ना। देखिए वहाँ ऑपोजिट साइड क्या है, ऑपोजिट साइड आपको ये y है n, 0 to n ऑपोजिट साइड है। वो 0 m to p लिया, लेकिन 0 to n है ना वो। देखिए m to p और 0 to n दोनों सेम है। m to p ऑपोजिट साइड है ना, ये ऑपोजिट साइड। लेकिन ये कहाँ से आया, ये 0 to n है, ये O to n। वो टू n अभी यहाँ क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया ना, 0। तो फिर आपका अपोजिट साइड क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। अभी मुझे बता दो 0/1 क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, इसलिए साइन थीटा वैल्यू 0। आपको ये एक मैंने समझाया, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ एक एक। अभी साइन 0 वैल्यू 0 कैसे ले आया, समझ में आया क्या, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये समझ में आता है तो फिर कास का वैल्यू मैं बताता हूँ। साइन का कास का, देखिए यही लाइन पे फिर कास का भी मैं समझा दूंगा। एक एक हम टिक मार्क करते जाएंगे। ये अगर 6 आ गया ना, ये 6, ये 6, सारे 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 10 वैल्यू आता है ना, बाकी सब आएंगे आपको, क्योंकि साइन बाय कास टैन होगा, 1/tan काट होगा, 1/cos सीकेंट होगा, 1/sin कोसीकेंट होगा। तो इसलिए मैंने ये 10 वैल्यूज कैसा है आप अच्छा देख लीजिए। थीटा में 0 डिग्री में आपको ये वैल्यू 0 डिग्री कैसा है, साइन का मालूम है ना, तो कास में जाते हैं। चलो फिर दोबारा आ जाओ यहाँ, कास थीटा का वैल्यू क्या है भाई, कास थीटा कैसा आप रिप्रेजेंट करेंगे, कास थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन जो है ना ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन कास जो है ना एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब अभी मैं ऐसा लिखता हूँ, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी देखो हाइपोटेन्यूज तो 1 सेम है। अभी आ जाओ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, यहाँ मैंने बताया था एडजेसेंट साइड और दोनों सेम हो गया हाइपोटेन्यूज, 0a to 0p, 0p 0a दोनों सेम हो गया। मतलब दोनों सेम हो गया, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज 1 होता है तो एडजेसेंट साइड भी 1 होगा ना, तो फिर 1/1 है। बिल्कुल समझ में आया है ना। हाँ यहाँ एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज आपको सो गया है एडजेसेंट साइड के ऊपर, दोनों बराबर है। यहाँ देखिए 0p हाइपोटेन्यूज, 0a एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेन्यूज आके एडजेसेंट साइड के ऊपर सो गया है, 0 डिग्री है, तो दोनों सो गया, दोनों का वैल्यू सेम है, तो 1/1 ही तो आएगा। कास का वैल्यू क्या है, 0 में 1 है, एक टिक मार्क ले लो। ये मैंने समझाया आपको, समझ में आया है ना अभी आपको। हाँ हम हर एक देखेंगे, ये 5 देखेंगे वैल्यू कैसा आया है, आपको अच्छा समझा दूंगा मैंने। अभी आपको समझ में आया क्या ये, ठीक है। चलो अभी हम 30 डिग्री में जाते हैं। चलो 30 डिग्री,
चलो अभी देखो 30 डिग्रीज का फिगर, इसी को देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ। 30 डिग्रीज वाला ये है ना, 0 to 30। देखो 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, बढ़ते जा रहा है ना। तो फिर मैं अभी देखो कैसा लिख रहा हूँ, ये 0 है, ये वाला ये है। 30 में ये वो वाला जो है ना, m और वो इक्वल नहीं होता। चलो अभी देखो ये 0 है, ये वो है, लेकिन अभी हम दूसरा कलर से हाइपोटेन्यूज लेते हैं। हाइपोटेन्यूज, हाँ ऐसा लेते हैं, ये हो गया P। हाँ अभी देखो, अभी मुझे बता दो ये दोनों अलग अलग क्यों हो गया है एक का ऊपर, क्योंकि एंगल आया है ना, यहाँ 30 डिग्रीज आया है। देखिए ये 30 डिग्रीज है। हाँ ओके, अभी 30 डिग्रीज आने के बाद आप क्या करना, ग्राफ पेपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन कीजिए, प्रोट्रैक्टर से 30 डिग्रीज का एक लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद अगर आपने 1 यूनिट बोला तो ये क्या करना, 0 to P आप 1 सेंटीमीटर नहीं तो 10 सेंटीमीटर ले लो। 10 सेंटीमीटर में पॉइंट लगाओ, ये लाइन खींचने के बाद फिर वहां से परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे आपने, ऐसे डालेंगे, ठीक है ना। हाँ परपेंडिकुलर डालने के बाद इसका भी वैल्यू ले लो ग्राफ पेपर में, समझ में आया है ना। हाँ अभी देखो, अभी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। हाँ अभी देखो ये m अलग हो गया आपका, ठीक है, m अलग हो गया। हाँ अभी फिर वहां जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी ऑपोजिट साइड क्या है, यहाँ mp है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज OP है, ठीक है ना। लेकिन OP तो 1 है, कभी भी देखो 1, OP तो 1 है। OP कहाँ भी रहने दीजिए, ये रेडियस है OP तो 1 है। हाँ अब MP कहाँ से आएगा, PMO। हाँ ये ग्राफ पेपर में आप ले लो, ले लिया तो 30 डिग्रीज में आपको ये 1/2 आएगा। ये अगर 30 डिग्रीज खींचते हो ना 1 यूनिट, अभी देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, ग्राफ पेपर में ऐसा कीजिए, 10 सेंटीमीटर ले लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोल के ले लिया आपने। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 यूनिट इज इक्वल 10 सेंटीमीटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, वो वाला आप काउंट मत करो। 30 डिग्रीज आपको प्रोट्रैक्टर है ना, 30 डिग्रीज पे एक लाइन खींचिए, 30 डिग्रीज में पूरा लाइन खींचिए, इसको लगाइए। लगाने के बाद क्या करना है आपको, वो लाइन सीधा जो है ना 10 सेंटीमीटर में पॉइंट मारो। 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर लिया है ना, पॉइंट मारो। पॉइंट मारने के बाद आप परपेंडिकुलर खींचो, फिर नीचे परपेंडिकुलर खींचने के बाद अगर इसका आप मेजर करते हो, ये 5 सेंटीमीटर आएगा। वो 10 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर आएगा। आप ट्राई करके देखिए, ये 5 सेंटीमीटर आएगा। अब 1 यूनिट यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो ये PM 5 सेंटीमीटर आया। अगर 1 यूनिट 1 रहेगा तो PM कितना आएगा, हाफ आएगा। वही तो हाफ है वहाँ, समझ में आया। हाँ अभी आपको साइन थीटा 30 डिग्रीज में 1/2 आएगा। 1/2/1 क्या होता है, 1/2 होता है। आपको मैंने ये भी समझाया। 1/2 कैसा है आपको समझ में आया है ना। हाँ 1 यूनिट अगर 10 सेंटीमीटर लेके ग्राफ पेपर डालते हो, 0 to P जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 30 डिग्रीज बनाने के बाद आपने परपेंडिकुलर लाइन खींचो, MP जो है ना वो 5 सेंटीमीटर आएगा। 101% आएगा ये 10 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपको परपेंडिकुलर डाल दिया तो MP जो है ना 5 सेंटीमीटर, आपको 101% आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वो वाला हो गया आपको। चलो अभी आपको साइन थीटा मैंने समझाया, कास थीटा भी नहीं समझाया, कास थीटा का टिक पेंडिंग है। चलो कास थीटा में भी आ जाओ, इसी वैल्यू को ले लो। ये तो हाफ आ गया, अभी मैंने बताया आपको। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर आया है, मैंने बताया आपको, क्योंकि आएगा ये 101% आएगा। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, MP 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हाँ OM कितना है, हाँ करेक्ट पूछा आपने। देखो हमारे पास पाइथागोरस का ये है, पाइथागोरस का वैल्यू है। देखो ये OM को आपने x ले लो, x² + 5² = 10² आना है ना। हाँ तो फिर x कहाँ से आएगा, x अभी देखो मैं यहाँ रफ करता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। x = 10² - 5² √, ये करेक्ट है क्या। देखो 10² = x² + 5² होगा, तो x² = 10² - 5² होगा। x = √ऑफ होगा, तो फिर ये 100 - 25 √, दैट इज इक्वल टू √75, ठीक है ना।
तो √75 का वैल्यू मैं ऐसा ले सकता हूँ ना, 3 × 25 अंडर रूट, तो फिर मन में फिर इसको 5√3 ये ले सकता हूँ कि ले नहीं ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकता हूँ ये, ठीक है ना। मैंने 5 बाहर ले लिया, 5/√3 आ गया, 5/√3 मैंने यहाँ डाल दिया। अभी वेट करो क्या आएगा आपको रिजल्ट देखो, 5/√3 आया। चलो ये 5/√3 आया है, 5 आया है, बिल्कुल आया है, 101% आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी फिर वापस आ जाओ, cos थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज मैंने 10 सेंटीमीटर लिखता हूँ यहाँ। sin 0 sin 30 दिखाया, cos 0 दिखाया, cos 30 अभी दिखाया नहीं, cos 30 दिखा रहा हूँ। देखिए 5/√3 आया है ना, 5/√3 बिल्कुल आया है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, cos 30 = एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड बाद में लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज तो स्टैंडर्ड है ना, हाइपोटेन्यूज तो 10 सेंटीमीटर है, तो फिर नीचे मैंने 10 सेंटीमीटर लगाया। एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड हमको 5√3 आया है ना, 5√3 लिखो, 5√3। हाँ अभी बता दो मुझे इसका वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू देखिए, ये 5 2 टाइम्स करेगा ना नीचे, √3/2 ये आया है ना, देखो √3/2 टिक मार्क डाल दिया मैंने, ठीक है ना। हाँ देखिए चलो बाकी का भी मैं करता हूँ, लेकिन आप चलो और करते हैं। चलो मैं इसका भी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्या आया है, अभी आपको मैंने क्या समझाया, मैंने ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज समझाया। अभी 45 डिग्रीज में देखते हैं, 45 डिग्रीज का। चलो 45 डिग्रीज का देखो एक बार कैसा है लाइन, ये वो है, ये है, ठीक है ना। 45 डिग्रीज और थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसा, ये P है, वो टू P है। चलो वो टू P है और ये है, तो फिर मैं परपेंडिकुलर ऐसा लिया हमने और ये 45 डिग्रीज डाला मैंने, ठीक है ना। हाँ 45 डिग्रीज डालने के बाद 45 डिग्रीज में प्रोट्रैक्टर से एक लाइन खींचा और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये 45 डिग्रीज है, तो ये कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू देख के मैंने बता सकता हूँ, लेकिन आपको तो मालूम है ना, ये मार के देखिए इसको वैल्यू कितना आएगा, ये 10 सेंटीमीटर रहेगा तो, ठीक है। हाँ ये वैल्यू जो आता है ना, ये वैल्यू MP ले लीजिए, MP, ठीक है ना। 45 डिग्रीज, देखिए ये वाला जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये अपने 45 डिग्री में एक लाइन खींचा 10 सेंटीमीटर में, वहाँ मार्क करके परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। ये वैल्यू मेजर कीजिए, ये वैल्यू मेजर करने के बाद आपको देखिए कितना आएगा वो भी मैं बताता हूँ। अभी साइन थीटा है ना, साइन 45 = देखिए MP बाई ऑपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब OP, MP बाई OP आएगा। OP तो स्टैंडर्ड है 10 सेंटीमीटर, OP तो स्टैंडर्ड है, लेकिन MP कितना आना है, क्योंकि 1/√2 आना है ना, 1/√2, ठीक है ना। हाँ x, अभी देखिए x = 10/√2, मतलब ये 10/√2 आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ देखिए ये वैल्यू कितना आएगा, मैं इसी से मैं बोलूँगा, मैं ग्राफ पेपर में डाला नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप ग्राफ पेपर में डाल के देखिए, एक लाइन खींचिए 45 डिग्रीज में, लाइन खींचिए दोनों, ये भी दोनों एक्सटेंशन कीजिए, लेकिन ये लाइन जो है ना 0 to 10 सेंटीमीटर में पॉइंट लगाओ, वहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, ये 0 to M होगा, ओके। 0 to M वाला भी हम नहीं ले रहे हैं फिलहाल, पहले ये लीजिए साइन, ठीक है ना। हाँ ये लिया तो ये 10/√2 आएगा, 10/√2 आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये 10/√2 × 1/10 दैट इज इक्वल टू 10 कैंसिल होगा तो 1/2। हाँ करेक्ट है, ये 10/√2 आएगा, लेकिन ये कितना आएगा, वो M टच होने के बाद, हाँ ये भी उतना ही आएगा, 10/√2 आएगा। इसलिए कि एक ही ब्लाइंड ये है, देखिए 45 डिग्रीज में ये ऐसा आएगा वैल्यूज, देखिए 45 डिग्रीज में दोनों सेम हो गए हैं ना, इसके लेंथ तो 45 डिग्रीज में आपको 45 डिग्रीज जब होता है तो पाइथागोरस में दोनों वैल्यू सेम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा आएगा, इसलिए मैंने उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये बाई 10/√2 आएगा, ये बाई 10/√2 आएगा, तो स्क्वायर करने के बाद ये आएगा, ठीक है ना। हाँ बस ऐसा ही है, अभी और ज़्यादा मैं बताने की जरूरत नहीं, ये ऐसा ये वैल्यूज आता है, तो इसीलिए ये 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर लेके अब डालिए,
अच्छा ग्राफ पेपर में, नहीं तो एक यूनिट 5 सेंटीमीटर लिया तो भी अच्छा रहेगा। आपको ग्राफ पेपर कितना लंबा चौड़ा है आप देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर लिया तो अच्छा है। अब डाल के देखिए ये सब वैल्यूज आएंगे। अभी समझ में आया है ना ये कैसा जा रहा, मतलब अभी देखिए ये 0 to P आप देखिए, वो टू P जो है ना 0 डिग्री में यहाँ, 30 डिग्री में यहाँ, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, ठीक है ना। 90 डिग्री में जाने के बाद पूरा y 1 होगा, ये 0 होगा। देखिए 90 डिग्री में, इसीलिए आपको साइन 1 होगा। साइन किस लिए 1 हो रहा, चलो मैं वो तो कम से कम बताता हूँ, बीच में वाला छोड़ दो। अभी मैंने ये 2 अच्छा समझाया, ये वाला अप्रोक्सीमेटली समझाया, 0 और 30 अच्छा समझाया, 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली समझाया। अभी 90 डिग्री एक अच्छा समझाता हूँ। देखिए बीच में 60 डिग्री छोड़ दीजिए। अभी देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये P है और ये है, ठीक है ना। अभी मुझे बता दो, ये पूरा घूम के 90 डिग्री से आ गया है रेडियस से, ये थीटा 90 डिग्री से है, ठीक है ना। 90 डिग्री से आने के टाइम में ये 90 डिग्री से आने के टाइम x धीरे 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 0 हो गया है ना। यहाँ x 0 हो गया मतलब क्या है, 0m जो है ना, ये एडजेसेंट साइड 0 है। यहाँ एडजेसेंट साइड जो है ना वो 0 है, हाँ एडजेसेंट साइड जो है 0 है, एडजेसेंट साइड 0 है। लेकिन ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट साइड दोनों सेम हो गया। यहाँ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 है, यूनिट है ना ये, और ऑपोजिट साइड भी 1 है। अभी देखिए अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ रास्टो टाइम से ऐसा धीरे 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 ऊपर गया, तो फिर ये एडजेसेंट साइड धीरे 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 खत्म होकर 0 तक आ गया, लेकिन ये वहां तक है। ये ऑपोजिट साइड है, ये ऑपोजिट साइड 1 बन गया है और रेडियस ऑलरेडी 1 है, ये दोनों 1 1 हो गया। जब दोनों 1 1 होता है तो अब देखिए वापस फिर साइन थीटा में जाइए। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा आपको ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज है ना, ऑपोजिट साइड बाय, यहाँ हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट साइड दोनों सेम हो गए ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1/1, दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, समझा। हाँ यही फिर कॉस में गया तो cos 90 में, cos 90 में देखिए cos 90 के लिए फिर आपने एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज डालना। एडजेसेंट साइड तो 0 हो गया ना, तो फिर 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए ये 0 है, ठीक है ना। अभी ये वैल्यूज कैसा आया है आपको समझ में आता है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम और बाकी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आपको बाद में गड़बड़ आएगा। ये वैल्यूज कैसा आया है समझ में आया है ना। ये सर्किट डायग्राम अभी हमारा क्लास 11 का ही है, ठीक है। चलो आगे क्लास में और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में ये 3.2 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म करने का कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।